स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हैं। अगर आप सभी लोग यूपीएससी के पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम भूगोल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के लिए लेके आए हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। आज हम जानेंगे उल्का और उल्कापिंड क्या होते हैं इनके बारे में। आज हम उल्का और उल्कापिंड के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उल्का और उल्कापिंड क्या होते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड में उल्का धूल एवं गैस से निर्मित लघु पिंड है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आते हैं और वायुमंडलीय घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम उल्का की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो उल्का क्या होते हैं? ब्रह्मांड में उल्का जो है धूल और गैसों से निर्मित लघु पिंड यानी कि छोटे पिंड होते हैं। जिस तरीके से हमने धूमकेतु के बारे में देखा, धूमकेतु भी जो है, धूमकेतु सौरमंडल में स्थित छोटे छोटे लघु पिंड थे। और ये यहाँ पे ब्रह्मांड की बात हो रही है। ये ब्रह्मांड में धूल से और गैस से निर्मित लघु पिंड है, जो क्या करते हैं, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण पृथ्वी की ओर आते हैं, और जो वायुमंडलीय घर्षण होता है उसके कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। चलिए, एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अगला देखते हैं। जो पिंड पूर्णतः नष्ट नहीं होते, चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, इन्हें उल्काश्म शूटिंग स्टार्स कहा जाता है। बड़े उल्काश्म जो होते हैं उनको उल्कापिंड कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे इसको अच्छे से समझने का हम प्रयास करेंगे। जो पिंड पूर्णतः नष्ट नहीं होते, चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट पे यहाँ पे देखा था कि ये क्या करता है, वायुमंडलीय घर्षण के कारण जो है वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। क्या? उल्का। उल्का जो होते हैं ये वायुमंडलीय घर्षण के कारण जलकर वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जो नष्ट नहीं होते, वायुमंडल में जो नष्ट नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो चट्टान के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, शूटिंग स्टार या फिर जो उल्कापिंड। इनको शूटिंग स्टार या उल्कापिंड कहा जाता है, जो जलकर नष्ट नहीं होते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो यहाँ पे उल्का और उल्कापिंड आप समझ गए होंगे। उल्का जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और वो क्या करते हैं, वायुमंडल में ही जो है जलकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो उल्कापिंड होते हैं, बड़े उल्काश्म जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं और बहुत बड़ी जनहानि करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश से कभी कभी जलती हुई रोशनी के साथ एक गिरते हुए गोले जैसा दृश्य जो दिखाई देता है उसको उल्का कहा जाता है। ये यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाता है। आकाश से कभी कभी जलती हुई रोशनी के साथ एक गिरता हुआ जो गोला हमें दिखाई देता है उसको उल्का कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। जब ये उल्का जलते हुए रूप में नीचे आकर पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, तब इन्हें इन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। जब ये उल्का जलते हुए रूप में नीचे आकर पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, तब ये उल्कापिंड कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो जलकर वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं उनको उल्का कहा जाता है। जो जलकर वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं उनको कहा जाता है उल्का। लेकिन ऐसे पिंड जो पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, ऐसे पिंड जो पृथ्वी तक जो है पहुंच जाते हैं चट्टानों के रूप में, इनको कहा जाता है उल्का पिंड। अगला पॉइंट है। साधारण बोलचाल में ये टूटते हुए तारे या फिर लूका कहलाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि शूटिंग स्टार्स इनको कहा जाता है, टूटता हुआ तारा, और लूका इनको कहा जाता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कई बार हमको जो है आसमान से नीचे गिरता हुआ एक तारा हमको दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। इनको ही क्या बोला जाता है, उल्कापिंड या उल्का। उल्का और उल्कापिंड जो है टूटते हुए तारे को ही कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसका एक अन्य नाम लूका भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्कापिंडों का मुख्य जो वर्गीकरण है उनके संगठन के आधार पर किया जाता है। सॉरी। अधिकांशतः कुछ पिंड जो होते हैं लोहे, निकल या मिश्र धातुओं से बने होते हैं, और कुछ सिलिकेट खनिजों से बने पत्थर के सदृश होते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि जो उल्का पिंड है वो लोहे और निकल से बने होते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि कुछ जो पिंड होते हैं वे क्या होते हैं, लोहे
निकल या मिश्र धातुओं के बने होते हैं और कुछ सिलिकेट जैसे खनिज पदार्थ होते हैं जो उनसे बने हुए होते हैं और इनको ये पत्थर सदृश होते हैं, यानी कि पत्थर के समान होते हैं, कठोर। जैसा कि हमने देखा कि चट्टानों के रूप में कुछ जो है पृथ्वी पर गिरते हैं जिनको उल्कापिंड कहा जाता है। और ये जो है जो उल्कापिंड होते हैं ये काफी खतरनाक जो है साबित होते हैं। अगर ये पृथ्वी पर गिर जाए तो भारी जनहानि और मानहानि इनसे होती है, भारी जनहानि इनसे होती है जो उल्कापिंड होते हैं। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट देखते हैं, पहले वर्ग वालों को धात्विक और दूसरे वर्ग वालों को आश्मिक उल्कापिंड कहा जाता है। देखिए, उल्कापिंडों का जो वर्गीकरण है इनके संगठन के आधार पर होता है। दो आधारों पर इनको बांटा जाता है, धात्विक और आश्मिक। जो धातुओं से बने होते हैं उनको धात्विक कहा जाता है, यानी कि इनको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, धात्विक और आश्मिक। यहाँ पे हमने जो उल्कापिंड होते हैं और उल्का होते हैं इनको काफी अच्छे से समझने का प्रयास किया। उल्कापिंड जो होते हैं ये ब्रह्मांड में उपस्थित ऐसे धूल और गैस से बने हुए ऐसे छोटे छोटे पिंड होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है पृथ्वी पर गिरते हैं। लेकिन कुछ जो उल्का होते हैं, उल्का क्या करते हैं, उल्का जो है वायुमंडलीय घर्षण के कारण जो है वायुमंडल में ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो उल्कापिंड होते हैं, जो बड़े उल्कास्म जिनको होते हैं उनको उल्कापिंड कहा जाता है। और ये उल्कापिंड क्या करते हैं, उल्कापिंड जो है चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं और जो पृथ्वी पर जो है काफी हानि पहुंचाते हैं, यानी मनुष्यों के लिए काफी खतरनाक होते हैं जो उल्कापिंड होते हैं। इनको हमने एक और यहाँ पे देखा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बिंदु था, इनको लूका या फिर गिरता हुआ तारा या फिर कहें कि शूटिंग स्टार्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने उल्का और उल्कापिंड को अच्छे से समझने का प्रयास किया, जो ब्रह्मांड से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो था। आपको समझ में आ गया होगा कि उल्का और उल्कापिंड क्या है। संबंधित जो प्रश्न थे वो हमने लाइव वीडियो में करा दिए थे आप सभी को। इसी तरीके से हम आपके सामने टॉपिक भी लेकर आते रहेंगे ताकि आपके टॉपिक भी जो है क्लियर होते रहे। तो आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।